बाइक ट्रैवल के बारे में सब लोग यही पूछते हैं कि कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी, कौन सा गियर बेस्ट रहेगा और कौन सा रूट बेस्ट रहेगा। पर मैं आप लोगों को सच बताऊं, जब भी मेरी कोई राइड खराब होती है या फिर मेरी अच्छी भी जाती है, तो जो मेरी राइड खराब होती है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से होती है, कभी भी बाइक की वजह से नहीं होती है। तो आज हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ड्यूक 250 के साथ, या फिर आपकी कोई भी बाइक है जिस पे आप राइड करते हो, तो आप सेफली और बेटर राइड कैसे कर सकते हो। जो मैंने मिस्टेक्स करी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का, तो वो आप लोगों को आज मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ। टिप नंबर 1 जो सबसे मेन है और सबसे खास है, अपने दिमाग को शांत रखना। अगर आप लोग राइड पे जाते हुए कोई भी टेंशन साथ लेके जा रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं टेंशन में होता हूँ या किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, तो उस टाइम पे राइड आपकी ऑटोमेटिक अच्छी नहीं जाएगी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आप लोगों की दिक्कत है, तो उस चीज़ को पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद आप लोग ट्रैवल पे निकलो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। टिप नंबर 2, बाइक पे सामान ज्यादा लेके जाना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सारे नए राइडर्स की। मैं आप लोगों को अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं शुरू में राइड करता था ना, तो मैं टैंक बैग का भी मेरा मन करता था। मैं टैंकी पे टैंक बैग रख रहा हूँ और पीछे बैग बांध रहा हूँ, और उसके अंदर सब कुछ है भाई। 2-2 जूते पड़े हैं, 2-2 3-3 पैंटे अलग अलग पड़ी हैं। हमेशा अपनी बाइक पे सामान जितना आप लोग कम रखोगे, उतना आप लोगों की राइड अच्छी होगी, क्योंकि बाइक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलती है। कई बंदे होते हैं ज़्यादा सामान ले जाते हैं, फिर बोलते हैं राइड में मज़ा नहीं आया क्योंकि बाइक ने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी, या फिर थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं कि यार बाइक ने जैसी वो परफॉर्म करती है वैसी वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जितना कम हो सके सामान लेके जाओ। और वैसे भी एक बढ़िया टिप इसके साथ ही आपको दे देता हूँ, जब आप माउंटेन्स पे जाते हो ना, तब आप लोगों को बार बार कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी वहाँ पे इतनी ठंड और अच्छा मौसम होता है कि आप एक ही कपड़े 2 से 3 दिन चला सकते हो। जो नहीं चला पाता वो भाई एक जोड़ी एक्स्ट्रा लेके चले जाओ। शूज की हमेशा कोशिश करो कि बस एक जोड़ी वहाँ पहनने के लिए लेके जाओ, और एक अपने राइडिंग बूट लेके जाओ साथ में। इससे ऊपर मत लेके जाओ। कोई स्लीपर्स नहीं, कोई क्रॉक्स नहीं, कुछ भी मत लेके जाओ साथ में। वहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोगों को अरेंज हो जाते हैं। हम लोग जब चक्राता राइड पे गए थे, हम कुछ नहीं लेके गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्लीपर्स वगैरह एक शॉप से खरीद ली थी। 200 रुपये में उन्होंने दे दी थी, हमने पहन ली। 3 दिन की राइड थी, 3 दिन एंजॉय करा, फिर मैं ये अपना छोड़ के आ गया। या फिर आप बैग में घर भी ला सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा सामान कैरी मत करो, बैग को ओवरलोड मत करो, बाइक को ओवरलोड मत करो। जितना कम सामान उतनी राइड अच्छी होगी आप लोगों की। एक लॉन्ग राइड पे निकलने से पहले आप लोगों को स्पीड का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग स्लो चलोगे, तो आप लोग व्यूज को एंजॉय कर पाओगे, नेचर को एंजॉय कर पाओगे जब आप पहाड़ों पे पहुंचोगे, या फिर आप कहीं पे भी राइड करते हो। आप हाईवेज को एंजॉय कर सकते हो। 80 से 90 की स्पीड मेंटेन करके चलो, वो हमेशा बेस्ट रहता है। और उससे सबसे बड़ी चीज होती है, आप एक कंफर्ट जोन में चलते हो। और जब भी आप लोग लॉन्ग राइड पे निकलते हो, तो आपको ज्यादा रुकना नहीं पड़ता। अगर आप लोग फास्ट चलोगे, अपनी बाइक को 150, 160 या फिर 120 से प्लस भगाओगे, तो फिर आप लोग ना व्यूज को एंजॉय कर सकते हो, ना फिर आप हाईवे का मजा ले सकते हो। ऊपर से बाइक के इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा, वो अलग। तो आपके दिमाग में एक टेंशन और बनी रहेगी, अभी घर जाके सर्विस करवानी है, इंजन सीज हो सकता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो वो सारी की सारी आपको मेंटेन करके चलनी है। तो टिप नंबर 3 में यही है कि आप लोग आराम से चलो, 80 से 90 की स्पीड मेंटेन करो। आप बाइक का फील ले पाओगे, हाईवे को एंजॉय कर पाओगे। या हद से ज्यादा 100-110 पे चल सकते हो, वो बेस्ट रहता है। हालांकि मैंने भी एक बार ट्रेन से रेस लगाई थी सौरभ को बिठा के, एक 134 पे, लेकिन वही स्ट्रेस होता है, तो मैंने छोड़ दिया सारी चीजें। पहले मैंने भी खूब बाइक भगाई है। ये मेरा ही एग्जाम्पल, मेरा ही एक्सपीरियंस है। तो अब हम लोग बहुत आराम से जाते हैं, इंजॉय करते हुए जाते हैं। और जितना हम आराम से जाते हैं, हमारा दिमाग कंफर्टेबल रहता है, तो उससे हमें खुद फील होता है अंदर से कि हाँ, हम सही टाइम पे जा रहे हैं, सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं। कई बार मैंने सौरभ से बोला है, अभी मेरे पीछे ही है वो, कि है ना सौरभ, जब हम स्लो चलते हैं, सारी चीजें मेंटेन, बोलता नहीं मैं तेरे से कि सुबह यार आज तो टाइम पे पहुंच गए, हम तो बहुत सही स्पीड कवर कर रहे हैं। उस टाइम पे स्पीड हमारी 80 से 100 ही होती है। लेकिन जब हम भगाते हैं ना, हमारा दिमाग अनकंफर्टेबल हो रखा होता है पूरा, और हमें बार बार रुकना पड़ता है, क्योंकि माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा तो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो फिर आपको बार बार रुकना पड़ेगा। तो इसलिए स्लो चलो। टिप नंबर 3 यही है, आराम से चलो। टिप नंबर 4, हर जगह पे रुक के सिर्फ फोटोज मत लो। जब आप बाइक पे जाते हो, कहीं ब्रेक लेते हो थोड़ा सा, एक होता है कि हम खाना पीना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं, वो अलग चीज हो गई है। अगर आप लोग वैसे ही थक गए हो, 5 मिनट के लिए बाइक रोकनी है आप लोगों को, नेचर को फील करो। अपनी इसी फोटोज पे टाइम वेस्ट मत करो, नेचर को फील करो, एंजॉय करो। थोड़ा हेलमेट को उतारो, पानी पियो, अपने आप को थोड़ा अकेला फील कराओ। वहाँ पे उस जगह को महसूस करो, उस हवा को महसूस करो। क्योंकि आप लोग जब पहाड़ों पे जाते हो ना, जो हवा होती है वो भाई बहुत प्यारी चीज होती है। अगर आप उसे डीपली समझोगे तो आप लोगों के रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग होता है। उसके बाद आप लोग फोटोज वगैरह लो अपनी, 1-2 जितनी आपको लेनी है, वो आपकी इच्छा है।
बट मैं यही बोलूंगा, ये बहुत छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप लोग रुक रहे हो तो पहले खुद को समझो, हेलमेट को उतारो, पानी वानी पियो, थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद आप लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो। जैसे अभी मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, अब पीछे से कोई गाड़ी वाला आ जाए तो एंगल बहुत प्यारा आएगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है भाई। यहाँ पे बहुत गाड़ियां चल रही हैं इस टाइम पे, बट मेरे को यही फ्रेम चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये फ्रेम इस टाइम पे लोग भी देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन ठीक है भाई, यूट्यूब के लिए नो शर्म तो टिप नंबर 4 में यही है कि अपने लिए टाइम निकालो, अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक बाद में करवाओ, पहले अपने पे टाइम दो, थोड़ा सा हेलमेट वेलमेट उतार के पानी वानी पियो, रेस्ट करो। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टिप की, जो कि हमारी 5, और उसमें मैं यही बोलूँगा कि हर राइड परफेक्ट नहीं होती और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो आप अपने दिमाग में पहले ये चीज़ लेके चलो कि हर राइड परफेक्ट नहीं होती। कभी भी आप लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे आप जून जुलाई अगस्त के मौसम में आप लोग अगर राइड करते हो तो फिर आप पहाड़ों पे जाते हो ना, तो मानसून होता है वहाँ पे भाई उस टाइम पे बहुत थोड़ा सा चिकचिकापन सा भी होता है शरीर में ना, कि बारिश शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो बाइक चलाने में थोड़ा बहुत इशू होता है जब हम घर वापसी आते हैं कि हाँ भाई चलो अब हाईवे पे पहुंच जाते हैं, अपना सेफ्टी से सीधा घर निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वही आप लोगों से शेयर करी है कि हर राइड कभी भी अच्छी नहीं होती। कोई राइड्स बहुत अच्छी चली जाएंगी, जैसे स्नो वाली राइड हो गई, या फिर आप लोग बिल्कुल गर्मियों के मौसम में जा रहे हो, यहाँ से आप लोग धूप में निकले, वहाँ जाके आपको ठंड मिल गई, बहुत अच्छा मौसम मिल गया, तो उस चीज़ में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बट जो मानसून राइड होती है उसमें थोड़ा वेदर का ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग दिन में राइड करते हो, दिन में निकलते हो कहीं, तो ट्रैफिक का भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, ज़्यादातर हाईवेज पे। एक क्लियर मैसेज देता हूँ प्यारा सा कि हर राइड यादगार नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये जो मैंने आप लोगों को पूरी 5 टिप्स बताई हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, अपनी लर्निंग से बताई हैं। और तेज खींच ले जहाज अपना, ऐसे डिस्टर्ब करते हैं सारे के सारे। अब रिपीट करेंगे दोबारा हम तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये जो आप लोग भी अगर बाइक से ट्रैवल करते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों के लिए राइड का अमेजिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा है और आप लोगों के हिसाब से कैसे राइड करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को मोटो व्लॉग चाहिए, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉग चाहिए, तो वो भी आप लोग बता देना। नहीं तो मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस व्लॉग बनाता हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वही चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर आपको चाहिए लाइफस्टाइल व्लॉग हमारे बडी के साथ, तो बता देना। हमारे पास एक डॉगी है, बहुत शैतान है भाई बाकी नेक्स्ट व्लॉग शायद इसकी सर्विस का आ सकता है, सर्विस करवाने जाएंगे, वो लाइफस्टाइल ही होगा जहाँ तक है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। प्यार दिखाना अपना कमेंट में। बाय।